तो ये एक बोल्ट कंपनी की स्मार्ट वॉच है। वैसे तो ये ऑन वगैरह सब हो रही है और ये ऑन हो जाती है, लेकिन दोस्तों ये चार्जिंग नहीं कर पाती। जैसे कि इसमें हम ये चार्जर लगाते तो ये चार्जिंग आनी चाहिए, यहाँ पे चार्जिंग नहीं कर पाता ये। तो चलो दोस्तों इसको देखेंगे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। और ये चार्जिंग नहीं कर पा रही। तो और इसको वैसे थोड़ा सा खोलना तो डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा हीट दे के इसको खोलना पड़ता है। इसके जैसे मोबाइल में डिस्प्ले खुलती है, सेम उसी तरह ये घड़ी खुलती है। जैसे मोबाइल की टच उखाड़ी जाती है उसी समय इसके अंदर इसका मदरबोर्ड और बैटरी वगैरह होते हैं। तो चलो दोस्तों इसको देखेंगे कैसे इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम कैश रिपेयरिंग यानी कैम कैश फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलो दोस्तों इसको देख करते हैं रिपेयर। और पहले तो आप ये देखें कि आपकी लीड सही है नहीं सही है। पहले तो इस लीड की आपके वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी कि वोल्टेज आपकी आ रही नहीं आ रही। अगर वोल्टेज आ रही है तो ये लीड सही है, अगर वोल्टेज नहीं आ रही तो पहले आप फिर लीड बदलनी पड़ेगी। इसके लिए आप कोई मीटर ले लें दोस्तों, ये मल्टीमीटर ले लें। मल्टीमीटर लेने के बाद इस पर वोल्टेज चेक कर लें। और वोल्टेज चेक करने के लिए दोस्तों ये जो चार्जिंग पिन है, इस चार्जिंग पिन की दोनों पिनों पे आप ये टच वो करें। ये देखिए हमारी इसमें वोल्टेज तो आ रही है, क्योंकि ये मोबाइल के चार्जर से चार्ज हो जाती है तो 5 वोल्ट का चार्जर होता है। तो ये हमारी इसका मतलब वोल्टेज तो ठीक आ रही है। जब वोल्टेज ठीक आ रही है तो दोस्तों ये लीड हमारी बिल्कुल ठीक है, लीड में कोई दिक्कत नहीं। तो फिर भी ये चार्ज नहीं कर पा रहा। जैसे ही हम इसमें लीड लगाते हैं, इसमें एक अच्छी चीज़ होती है कि इसमें मैग्नेट होती है, अपने आप चिपक जाती है। तो लीड को टच करतों के साथ ही एक अपना आप ही मैग्नेट ले लेती है, क्योंकि मैग्नेट इसके अंदर भी होती है दोस्तों और मैग्नेट इसके अंदर भी होती है, घड़ी के अंदर भी। तो जब देखा नहीं मैग्नेट को आप करेंगे तो एक मैग्नेट को पलट के देखेंगे तो एक दूर दूर भागती है, और एक मैग्नेट को करेंगे तो आपस में बहुत जल्दी चिपकती हैं। तो एक मैग्नेट अंदर है, एक मैग्नेट इसके चार्जर के अंदर होती है, ये वाली यहाँ। इसके अंदर 2 मैग्नेट होती हैं, एक ये रही और एक ये रही। और इसको लगा के देखते हैं, ये तुरंत ही चिपक जाती है, लेकिन ये फिर भी चार्जिंग नहीं कर रहा। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, आप पहले यहाँ से हटा लें। और हटाने के बाद ये जो 2 पॉइंट होते हैं, ये जो 2 पॉइंट है, इन पॉइंटों में क्या होता है दोस्तों, इसमें डस्ट बहुत बढ़ जाती है, हल्के से काले हो जाते हैं, कार्बन हो जाते हैं। कई बार ये जो 2 पिन है इनमें भी थोड़ा सा वो हो जाता है डस्ट वगैरह। इससे भी आप जैसे वोल्टेज तो आ रही है, लेकिन इसमें ब्रूस वगैरह से भी कर सकते हैं। और अगर कोई आपको ये दोनों पिने काली काली सी लगें तो आप हल्के से ब्लेड के, ज़्यादा नहीं, हल्के से ब्लेड से इस तरह करके इसको थोड़ा सा साफ भी कर सकते हैं, इस तरह करके। तो जो इसमें कार्बन होगा वो हट जाएगा हल्के से करने से, रगड़ने से। हालांकि ये ठीक है, इसमें कार्बन वगैरह नहीं आ रहा, ये बिल्कुल साफ़ है। और दोस्तों इसके लिए क्या करें, एक पतली नोक की, ये जो आप देख रहे हैं ये 2 पिने, इसमें क्या होता है, इसमें डस्ट बन जाती है। इसको आप थोड़ा थोड़ा सा साफ़ कर लें। इसके लिए कोई नोकीली चीज़ ले लें, जैसे कि आपके पास कोई आलपिन हो या चिमटी हो, तो आप इसको हल्का हल्का सा ऐसे खुरच लें, हल्के हाथ से, हल्के हाथ से खुरचें। और जो इसमें काला कालापन है वो हट जाएगा। और किसी नोकीली चीज़ से करें, आप इसे फिर ब्रश भी मार सकते हैं। और इसमें अच्छी तरह देख लें, बिल्कुल कालापन नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे ही कोई डस्ट वगैरह हो तो वो उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह आप ये दोनों जो खांचे हर घड़ी में होते हैं, हर स्मार्ट वॉच में आपको 2 ऐसे चार्जिंग मिलेंगे। हो सकता है लीड थोड़ी सी अंतर हो, वैसे लीड भी लगभग सबकी इसी टाइप की होती है, लेकिन थोड़ी अलग अलग होती है, क्योंकि कई मॉडल आते हैं घड़ियों में, हर एक की अलग अलग लीड होती है। जैसे कि बोल्ट में अलग आता है, कई सारी नॉइस की आती हैं, बहुत सारी कंपनी की आती हैं, सबकी अलग अलग है। तो जैसे हम ये लगाएंगे, अभी भी चार्जिंग नहीं आई, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा और रगड़ेंगे। तो जैसे कि हम आलपिन ले लेते हैं, आलपिन की चोंच थोड़ी सी अच्छी होती है। तो ये जो हमारी आलपिन है, इस आलपिन से रगड़ेंगे, हो सकता है चिमटी वगैरह से, तो इसकी चोंच थोड़ी सी अच्छी है। तो इस चोंच से हम थोड़ा थोड़ा सा इसको रगड़ेंगे।
और हल्का हल्का सा साफ करेंगे। बिल्कुल साफ कर लें आप। अब एक बार हम इसको लगा के देखते हैं, इसका चार्जर लगा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी चार्जिंग आ चुकी है, ये सिंबल आ चुका है। जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो ये सिंबल हमारा हट गया, और जैसे ही हम इसको लगाएंगे सिंबल आ जाता है। फिर हटा दिया हमने इसका, फिर आ गया। फिर हमने इसके लीड हटा दी, ये लीड हटा दी, ये लीड हमने लगा दी, तो ये चार्जिंग का दोस्तों ये सिंबल ये चार्जिंग करने लगे। तो दोस्तों हर स्मार्ट वॉच में इसी तरह का होता है। हाँ, अगर ये इस चीज़ से नहीं होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, ये हीट देके इसको इसकी डिस्प्ले उतारनी पड़ती, और फिर इसके अंदर इसके बैटरी है, और हो सकता है ये जो कनेक्टर है दोस्तों, ये जो कनेक्टर है इसके अंदर एक वायर लगी होती है, प्लस माइनस की 2 तार लगी होती है। ये पत्ती होती है, दो पत्ती लगी होती है, इसकी वायर लगी हुई है। वो 2 तार जुड़ने के बाद वो उसमें बोर्ड में जाती हैं। तो वो हो सकता है कई बार वो तारें भी हो सकती हैं, छूट सकती हैं, या फिर बैटरी में हो सकती है, या मदरबोर्ड की चार्जिंग आईसी में वो कुछ दिक्कत हो सकती है। तो वो सब चीज़ें फिर खुलने के बाद ही चेक होती है। लेकिन ये हमारी बाहर से बाहर होगी। ये देखिए हमारा चार्जिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास लेने लगे। तो दोस्तों हमने जो तरीका बताया है, पहले आप लीड पे वोल्टेज चेक कर लें। अगर वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब आपकी लीड ठीक है। अगर वोल्टेज नहीं आ रही तो आपको ये लीड चेंज करनी पड़ेगी, ये लीड नहीं लेनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर लीड सही है तो आपको ये पिनें दोनों आपको साफ़ करके देखनी पड़ेंगी। अगर इसकी सफाई से आपकी ये चार्जिंग करने लग जाती है तो आप घर पे रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई नो कॉस्ट नो खर्चा कुछ नहीं आएगा, आप आराम से घर पे बैठ के कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप आलपीन से इस पत्ती को तोड़ न दें, ज़्यादा ढिंगस दीजिए, हल्के हाथ से इसको साफ़ करते रहें। जब तक ये पत्ती बिल्कुल गोल्डन जैसी चमक नहीं जाए तब तक आप साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप ये कोई स्मार्ट वॉच रिपेयर कर सकते हैं। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल हैं, कैम कैश रिपेयरिंग यानी कैम कैश फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।